संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं किसे कहते हैं? रिलेटेड गुड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड गुड्स? क्या होता है? देखो, दो तरह की वस्तु होती है हमारे पास, दो तरह की वस्तु होती है। पहली वस्तु, अब सपोज दैट कि मैं बाजार गया, मैं बाजार में गया, मुझे पीने का मन है माजा। क्या पीने का मन है? माजा। मैंने दुकानदार को कहा, पर जी माजा दे दो मुझे एक 50 वाली। उसने कहा 50 वाली माजा नहीं है। मैंने कहा फिर? उसने कहा स्लाइस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्लाइस दे दो। मुझे माजा पीने का मन कर रहा है, तो माजा नहीं तो मैं क्या स्लाइस पी सकता हूँ? हाँ पी सकता हूँ, क्योंकि दोनों का लगभग लगभग सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो माजा की जगह पर मैं स्लाइस पीने के लिए रेडी हो गया, लेकिन मैं माजा की जगह पर कोक नहीं पी रहा हूँ। माजा भी एक मैंगो का जूस है, माजा मैंगो से रिलेटेड है, स्लाइस भी मैंगो से रिलेटेड है, दोनों हो गए रिलेटेड गुड्स, मतलब इसे कहते हैं रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। अब मैंने माजा की जगह पे मैंने क्या खरीद लिया? स्लाइस खरीद लिया, या फिर मैंने फ्रूटी भी खरीद सकता हूँ, वो भी मतलब क्या है? मैंगो से रिलेटेड है। तो जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, और प्रतिस्थापन वस्तुएं ही होती है संबंधित वस्तुएं। क्या बोला मैंने? प्रतिस्थापन वस्तुएं, परिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, देखो एक और होती है, मतलब संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तु, वह वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे गेहूं का आटा या फिर बाजरे का आटा। अब भाई आटा नहीं है, हमने मतलब गेहूं की जगह बाजरा खा लिया। ठीक है, पेप्सी की जगह पे कोक पी ली। ठीक है, माजा की जगह पे स्लाइस पी लिया, या माजा की जगह फ्रूटी पी ली। तो ये हो गया प्रतिस्थापन वस्तु। अब आता है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु की मांग करते हो तो एक वस्तु के साथ हमें दूसरी वस्तु का मांग भी करना अनिवार्य हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आपने कार खरीदी, अब जब आप कार खरीदोगे तो कार के साथ साथ आपको हर रोज पेट्रोल की मांग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने चाय पत्ती खरीदी, अब चाय पत्ती मैंने खरीदी है तो मुझे हर रोज दूध की मांग भी करनी पड़ेगी, चीनी की मांग भी करनी पड़ेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी है उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। वह वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ उपयोग की जाती है और एक की मांग दूसरी की मांग को प्रभावित करती है। मतलब अगर एक को मांग करेंगे दूसरी मांग ऑटोमेटिकली हमें करनी पड़ेगी, मतलब जो दूसरी मांग है वही प्रभावित होगी, उसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। ठीक है, तो ये पूरक वस्तु होगी और ये प्रतिस्थापन वस्तु होगी।